जो हॉट सीट है वो है कोयम्बटूर, जहां पर जेपी राजकुमार और के अन्नामलाई यानी डीएमके के जेपी राजकुमार और बीजेपी के अन्नामलाई के बीच में ये कांटे की टक्कर है और कहा जा रहा है कि अन्नामलाई इस बार इस सीट को क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा। असल में ये इज्जत की लड़ाई है। बिल्कुल, और के अन्नामलाई का जिस तरह का राइज हुआ है इतनी कम उम्र में, तो बहुत लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से नहीं, ऐसे नहीं है, हारने की बात नहीं है या जीतने की बात नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने करीब 2 साल तमिलनाडु के अंदर इतनी सारी यात्राएं, पदयात्रा और जनता के साथ जुड़ने की कोशिश की है, और कहते हैं ना कि बीजेपी का झंडा लेके घूमे। बीजेपी लोकसभा के लिहाज से 3 या 4 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती थी और उसमें भी हार जाती थी। सिर्फ एक बार कन्याकुमारी जीते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो जो हम वोट शेयर देख पा रहे हैं तमिलनाडु में, बीजेपी खुद का डबल डिजिट में 14% के आसपास बीजेपी खुद का, बाकी का गठबंधन का तो 20-21 से ज्यादा आ रहा है। लेकिन उसकी सबसे प्रमुख वजह जो है, मोदी तो हैं, उसके बाद अन्नामलाई है। और तो जब पीएम वहां जाते हैं रैली में या कोई भी, तो मंच पर प्रधानमंत्री के बगल की सीट पर अन्नामलाई बैठे होते हैं। थाम्बी वहां पर कहा जाता है भाई को, और वैसे थाम्बी उनको बोला, और गृह मंत्री अमित शाह भी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एक युवा के रूप में तमिलनाडु में उन्होंने मेहनत बहुत की है। लेकिन इस सीट को लेकर शंका कई लोग उनके नाम पर जाहिर कर रहे हैं पहले से। प्रदीप, इसीलिए मुकाबला कड़ा है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन हवा जो है थोड़ी सी विपरीत दिशा में है इस समय। बट अच्छा, मुकाबला कुछ भी हो सकता है। ओ, मतलब आप कह रहे हैं डीएमके के पक्ष में? हाँ, डीएमके के चांस थोड़े से स्लाइटर। वहाँ एआईएडीएमके के भी उम्मीदवार हैं, क्योंकि अलायंस में तो इस बार बीजेपी लड़ नहीं रही है, तो 3 उम्मीदवार हैं। अगर कुछ बट्टा का मामला होता है तब शायद फायदा हो। चलिए देखते हैं, 4 को पता चलेगा।